आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्लेटो की आत्मा का प्रत्यय। परंपरागत यूनानी दर्शन में आत्मा को कई तरीके से व्याख्यात किया गया है। कभी तो जीवनी शक्ति के रूप में उसे स्वीकार किया गया है, या तो उसे उस विन्यास के रूप में देखा गया है जो शरीर के सभी अंगों में संगति या तारतम्य बना के रखता है। समस्त भारतीय दर्शनों और पाश्चात्य दर्शनों में आत्म तत्व एक ऐसा तत्व है जिसको एक मत से सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है, और भविष्य, वर्तमान और अतीत, इन तीनों ही जीवनों में कंटिन्यूटी या तारतम्यता बनाए रखने के रूप में इस आत्म तत्व को देखा गया है। हमने जब प्लेटो के प्रत्यय का सिद्धांत पढ़ा था तो प्लेटो ने अपने ज्ञान के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा था कि विशुद्ध ज्ञान की यदि प्राप्ति करनी है तो वह इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है, यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान अपने आप में पूर्ण और विशुद्ध नहीं होता है। इसलिए उसने एक ऐसे संसार की कल्पना की जिसे उसने प्रत्ययों का संसार कहा, और उसने ये माना कि प्रत्ययों के संसार का जो ज्ञान होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्लेटो के अनुसार आत्मतत्व में ही है, और यह आत्मतत्व इस दृष्टि से विशुद्ध बुद्धि भी कहा जाता है। आत्मा को दो प्रकार से व्याख्यात किया जाता है। एक सीमित रूप में जो अपने आप में अपूर्ण है और सीमित है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, जो जीवों या शरीरों के अंदर वास करती है, क्योंकि ज्यों ही शरीर का नाश होता है त्यों ही उस जीवात्मा को भी उस शरीर से निकल जाना पड़ता है, या उसका वह अस्थायी जो निवास स्थान होता है वह हट जाता है। जबकि दूसरा होती है विश्वात्मा। यह अपने आप में पूर्ण और असीम है, इसमें किसी प्रकार का कोई अस्थायित्व नहीं देखने को मिलता है। परंतु प्लेटो इन दोनों ही प्रकार की आत्म तत्वों में या आत्माओं के प्रकार में भेद नहीं मानता है। उनके अनुसार सभी प्रकार की क्रियाओं का संचालन आत्मा के द्वारा होता है। हम आत्मा को यदि प्लेटो के दृष्टिकोण से देखें और जीवात्मा और विश्वात्मा में जो वो अभेद मानते हैं उसके दृष्टिकोण से देखें, तो प्रत्ययों का संसार जो कि विशुद्ध संसार है, जिसका ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे कॉमन तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा जो शरीर में भी वास करता है और जिससे प्रत्ययों का ज्ञान भी हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से जो दोनों पक्षों के मध्य मौजूद है, या दोनों पक्षों में जिसको हम कंटिन्यूटी के रूप में देख सकते हैं, वह आत्म तत्व ही स्वीकार किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आत्मा शरीर के नहीं होने की स्थिति में भी मौजूद रहता है, और जब हम शरीर के अंदर उसको स्वीकार करते हैं, या जब आत्म तत्व जीवात्मा के रूप में होता है, शरीर में प्रविष्ट करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति दो प्रकार से देखने को मिलती है, एक बौद्धिक और दूसरी अबौद्धिक। आत्मा का जो बौद्धिक प्रकार होता है या प्रभाव होता है, उसे हम बौद्धिक आत्मा या रैशनल सोल कहते हैं। यह सर्वोच्च स्तर का होता है। इसका संबंध प्रत्यय जगत से होता है, क्योंकि प्रत्ययों का ज्ञान आत्म तत्व को ही, या प्रत्ययों का साक्षात्कार आत्म तत्व को ही हो सकता है। यह आत्म तत्व सरल और अविभाज्य होता है। हमने पहले भी देखा कि वह असीम होता है और पूर्ण होता है, और सरल तथा अविभाज्य होता है। दूसरा अबौद्धिक आत्मा होती है, जिसे रैशनल सोल कहते हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं, कुलीन और अकुलीन। कुलीन अबौद्धिक आत्मा अर्थात इर्रैशनल नोबल आत्म तत्व है। इर्रैशनल नोबल आत्म तत्व बौद्धिक स्तर से नीचे के स्तर का होता है।
इस भाग में यानी आत्मा के इस भाग का जो गुण होता है, क्योंकि ये आत्मा से नीचे ही स्तर का होता है, इसलिए इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्न स्तर से ऊंची होती हैं, जैसे साहस, आत्मसम्मान और कुछ उच्च प्रकार के संवेग। आत्मा के इस भाग का कार्य प्रवृत्त्यात्मक होता है। दूसरा भाग है इरैशनल इग्नोबल या अकुलीन अबौद्धिक। यह आत्मा का सबसे निम्न स्तर होता है। निम्न स्तर होने से इसमें निम्न प्रकार की वासनाएं, शारीरिक वासनाएं आदि जैसी होती हैं, वो इस स्तर में पाई जाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर लगभग बौद्धिक स्तर का अभाव होता है। इसमें यह स्तर तमस गुण प्रधान होता है, जो अधोगति का, जो निम्न स्तरीय प्रवृत्तियों का द्योतक होता है। भय, अशौच, बुरी आदतें आदि जो होती हैं वो इस भाग की विशेषताएं होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इस भाग के ऊपर बौद्धिक स्तर का नियंत्रण हो, क्योंकि यदि अबौद्धिक अकुलीन भाग के ऊपर बौद्धिक स्तर का नियंत्रण नहीं होगा तो इससे मनुष्य स्वच्छंदताचारी, अपराधी, बुरे कर्म करने वाला हो सकता है, उस दृष्टि की तरफ जा सकता है। इसलिए इसके ऊपर एक कंट्रोल होना आवश्यक है। ये जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हमने प्रभाग किए हैं आत्माओं के, इनका शरीर के अंदर निवास स्थान भी निर्धारित किया है। यदि हम बौद्धिक आत्मा की बात करें तो उसका सर्वोच्च स्तर यानी सबसे ऊपरी स्तर पर इसका वास माना गया है, जिसको हम सिर में इसका वास मानते हैं। दूसरा कुलीन अबौद्धिक आत्मा, इसका निवास स्थान छाती या थोरेक्स या चेस्ट पर माना जाता है। और जो तीसरा है वह है अकुलीन अबौद्धिक, इसको सबसे निचले स्तर, शरीर के निचले स्तर पर इसके स्थान को माना जाता है। पशुओं में बौद्धिक भाग का अभाव होता है और जो वनस्पतियां हैं उसमें केवल अकुलीन अबौद्धिक भाग ही पाया जाता है, जबकि मनुष्य के अंदर ये तीनों स्तर पाए जाते हैं। प्लेटो ने आत्मा को सरल और अविभाज्य माना, एक ऐसी चेतन सत्ता मानी जो इटर्नल है, शाश्वत है, सदा रहने वाली है। क्योंकि सरल है इसलिए उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है और एक यूनिट के रूप में हम उसको देखते हैं। नश्वर है इसलिए ये त्रिकालाबाधित है, अर्थात ये तीनों कालों में इसकी सत्ता पाई जाती है। प्लेटो के आत्मा के सिद्धांत में उसकी आत्मा की अमरता का विशिष्ट महत्व है और इसीलिए प्लेटो आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत करता है, यानी वे कौन से प्रमाण हैं जिनकी सहायता से हम इस बात को सिद्ध कर सकें कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, वह तीनों कालों में मौजूद रहता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वो 3 प्रमाण प्रस्तुत करता है। ज्ञान शास्त्रीय तर्क, एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तत्वमीमांसीय तर्क, मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट, और मूल्यात्मक एवं नैतिक तर्क, एक्सियोलॉजिकल एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट। पहला है ज्ञान शास्त्रीय तर्क, जिसे एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इस तर्क के आधार पर प्लेटो बताते हैं कि बौद्धिक आत्मा को ही शाश्वत विज्ञानों का ज्ञान होता है। ये बात हम शुरू से देख रहे हैं कि जो आत्म तत्व है इसी को ही केवल शाश्वत इटर्नल जो आइडियाज़ हैं उनका ज्ञान होता है। इसलिए प्लेटो आत्मा को भी इसका अंश मानते हैं, क्योंकि एक बात यहाँ समझने योग्य है कि जिसमें जिस चीज़ का सामर्थ्य होगा वह उस चीज़ को जान सकता है। यदि हम किसी ऐन्द्रिक वस्तु से ये अपेक्षा करें या किसी ऐन्द्रिक तत्व से ये अपेक्षा करें कि वह पारमार्थिक या पारलौकिक सत्ता की किसी विषय को ठीक प्रकार से व्याख्यात कर सके,
तो वह संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों के स्तर में अंतर होने से और उसमें वह सामर्थ्य नहीं होने से उसको नहीं जान पाएगा। तो आत्म तत्व एक ऐसा तत्व है जो यह सामर्थ्य रखता है कि वह उन तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सके, इसलिए वह उसको जान पाता है। इसलिए प्लेटो ये कहते हैं कि समान स्तर का होने से ही आत्म तत्व प्रत्ययों को जान सकता है। एक और तरीके से भी हम आत्मा की अमरता को सिद्ध करते हैं, स्मृति के आधार पर। कई बार मनुष्य को ऐसी वस्तुओं का ज्ञान होता है जिसने उसका कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है, परंतु उसके पास में उसका विचार होता है या वह अपने स्मृति के आधार पर उसको जान सकता है। वो इसीलिए जान सकता है क्योंकि पूर्व में कभी ना कभी उस आत्म तत्व की स्मृति उसके यहाँ पर उसके पास में रह गई है। इसलिए इस ज्ञान शास्त्रीय तर्क के आधार पर वह आत्मा की अमरता को सिद्ध करता है। दूसरा तर्क उसका मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट है, तत्वमीमांसीय तर्क है। इस तत्वमीमांसा यानी इस सत्ता के बिंदु या इस सत्ता के तत्व के रूप में वह इसको सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, और वो कहते हैं कि आत्मा की जो प्रकृति है वह सरल और अविभाज्य है। और सरल का मतलब यही है या अविभाज्य का मतलब यही है कि जिसको फर्दर और भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है और न ही उसे बनाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से आत्मा एक तत्व हुआ। आत्मा को जीवन की सततता का कारण भी माना जाता है। शारीरिक जीवन आत्मा पर ही आधारित है। समस्त प्रकार की शारीरिक गति का कारण आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही गति का स्रोत भी है, गति देने वाला भी है। और ऐसा तत्व जो गति को देता है, जो उसका स्रोत है, जो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, वह तत्व अनादि होना चाहिए। यानी अनादि का अर्थ है जो हमेशा मौजूद रहे और जो किसी से उत्पन्न ना हो। और इस दृष्टि से आत्म तत्व अनादि और अमर है। तीसरा तर्क मूल्यात्मक और नैतिक तर्क है। समाज में सदा ही न्याय की मांग की जाती है। वर्तमान समय में नैतिक बौद्धिक न्याय की व्यवस्था के रूप में मनुष्य भविष्य के जीवन की कल्पना करता है। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य जब जीवन जीता है तो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है और उन कर्मों से उसे दंड या पुरस्कार इसकी प्राप्ति संभव होती है। अब जो व्यक्ति के द्वारा कर्म किए गए हैं वो कर्म का फल कभी कभी उसे तुरंत मिल जाता है और कभी वह फल उसको कुछ समय के बाद मिलता है, परंतु उसके द्वारा किए गए जीवन काल में सभी कर्मों का फल उसी जीवन काल में नहीं मिल जाता है। जीवन के उपरांत मृत्यु के पश्चात आगामी जीवन में भी वह उनको पाता है। ऐसे में हमें किसी एक ऐसी चेतन सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है जो उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल को इस काल से या इस जन्म से अगले जन्म के अंदर स्थानांतरित कर सके। इस दृष्टि से आत्म तत्व को स्वीकार किया जाता है। यही जीवन में स्वतंत्रता लाने वाला चेतन तत्व है और इसीलिए इसे हम इस आत्म तत्व को अमर मानते हैं या इमॉर्टल सोल की इमॉर्टैलिटी के रूप में व्याख्यात करते हैं। धन्यवाद।